नमस्कार दोस्तों। आज लंका के युवराज इंद्रजीत, जो एक अद्भुत योद्धा और रहस्यमयी व्यक्तित्व थे, उनका विषय में आलोचना करेंगे। जब भी रामायण का उल्लेख होता है तो रावण और राम के बीच हुए युद्ध की चर्चा प्रमुखता से होती है। लेकिन इस युद्ध का एक ऐसा युद्ध जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया था। लंका का युवराज इंद्रजीत, वह केवल रावण का पुत्र ही नहीं बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसने स्वयं इंद्र को परास्त किया था। इसलिए उसे इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त हुई। इस लेख में हम इंद्रजीत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और अल्पज्ञात बातों को जानेंगे, जो उसे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक अनोखा स्थान प्रदान करती है। इंद्रजीत का मूल नाम मेघनाद था। उसे इंद्रजीत की पदवी तब मिली जब उसने युद्ध में देवराज इंद्र को पराजित किया और बंदी बना लिया था। यह नाम ही उसकी वीरता और अपराजेयता का प्रमाण था। रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी के पुत्र के रूप में जन्मे मेघनाद को बचपन से ही असाधारण बल और दिव्य ज्ञान था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय ही उसकी क्रीड़ा आकाश में बिजली और मेघों के गर्जन के साथ हुई थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद को असुरों की गुप्त विद्याओं का ज्ञान था। उसने गुरु शुक्राचार्य से ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन उसकी सबसे शक्तिशाली सिद्धि थी निकुंभ यज्ञ। यह यज्ञ यदि वह पूरी तरह संपन्न कर लेता तो उसे अमृतत्व प्राप्त हो जाता और उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। यही कारण था कि राम की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती इंद्रजीत का यह यज्ञ रोकना था। इंद्रजीत की सबसे प्रसिद्ध विजय उसकी इंद्र पर विजय थी। कहा जाता है कि एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ, तब इंद्रजीत ने स्वयं देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। उसने इंद्र को बंदी बना लिया और लंका ले आया। इस पर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने इंद्रजीत को प्रसन्न कर इंद्र को मुक्त करने के लिए कहा। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने विशेष वरदान दिया कि जब तक वह निकुंभिला यज्ञ को पूरा कर लेगा, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। लंका युद्ध के दौरान इंद्रजीत ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने श्री राम और लक्ष्मण को गंभीर रूप से परास्त किया था। उसने नागपाश का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया, जिससे वे कुछ समय तक निष्क्रिय हो गए। उसने ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। यही कारण था कि हनुमान को संजीवनी बूटी लाने जाना पड़ा। इंद्रजीत जानता था कि यदि वह निकुंभिला यज्ञ को पूरा कर लेता तो उसे कोई नहीं हरा सकता। जब वह इस यज्ञ को संपन्न कर रहा था, तब विभीषण ने राम की सेना को यह रहस्य बताया। लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने इस यज्ञ को भंग कर दिया। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण और इंद्रजीत आमने सामने आए। ये युद्ध कई घंटों तक चला और अंततः लक्ष्मण ने इंद्रजीत को पाशुपतास्त्र और इंद्रास्त्र के प्रयोग से पराजित कर दिया। इंद्रजीत केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अपने पिता रावण का परम भक्त और कर्तव्यनिष्ठ पुत्र भी था। उसने अपने जीवन को अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार इंद्रजीत में इतनी शक्ति थी कि यदि वह अपने हित में लड़ता तो देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बदल सकता था। लेकिन उसने हमेशा लंका और अपने पिता के प्रति निष्ठा बनाए रखी। इंद्रजीत का जीवन बहुवर्णीय था। वह एक महान योद्धा, शक्तिशाली तांत्रिक और अद्वितीय योद्धा था। उसकी रणनीति, तपस्या और युद्ध कौशल ने उसे रामायण का एक अमर पात्र बना दिया। आज भी जब महायोद्धाओं की बात होती है तो इंद्रजीत का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसा योद्धा था जिसने अपनी वीरता से अमृतत्व प्राप्त कर लिया। इंद्रजीत केवल युद्ध नहीं, बल्कि अपराजेयता का प्रतीक है। दोस्तों, अगर ये लेख आपको पसंद आया है तो मेरा चैनल फेमस कोट्स को एक लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए।